दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम के। आज के इस वीडियो में हम संविधान सभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और ये संविधान सभा के निर्माण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? ठीक है, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ये किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन की संस्तुति या अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। ठीक है, ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इसने अपनी योजना जो है वो 16 मई 1946 को प्रकाशित की थी। ठीक है, 16 मई 1946 को प्रकाशित की थी। और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, 3 सदस्य थे इसके, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इसी के अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 389। ठीक है, 389 सदस्य संख्या निश्चित की गई थी संविधान सभा के लिए। इसके अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 389 निश्चित की गई थी। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निश्चित किया गया था। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति की गई थी या एक सदस्य निश्चित किया गया था। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए निर्धारित की गई थी। ठीक है, 389 में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीटें जो थी वो देशी रियासतों के लिए निश्चित कर दी गई थी। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा का स्वरूप कैसा था? ठीक है, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन है निर्वाचित, नियुक्त या दोनों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। संविधान सभा निर्वाचित भी थी और नियुक्त भी थी। वो कैसे कि ब्रिटिश भारत की 296 सीटों पर तो चुनाव हुए थे और देशी रियासतों की जो 93 सीटें थी इन पर नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इन पर कोई चुनाव नहीं हुए थे। इस प्रकार संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नियुक्त थी। तो यह दोनों प्रकार की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे और इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटों पर जीत मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर जीत मिली थी। इसके साथ ही जो छोटे दल और स्वतंत्र उम्मीदवार थे इनको 15 सीटों पर जीत मिली थी। यह चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। ठीक है, ये जो चुनाव था ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, ये अप्रत्यक्ष चुनाव था संविधान सभा का, जो कि जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को और इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33। संविधान सभा में एसटी कम्युनिटी के, एसटी वर्ग के 33 सदस्य निर्वाचित या नियुक्त हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये उनके नाम है अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करिन, बेगम एजाज रसूल, दक्षाणी वेल्याधुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू
राजकुमारी अमृत कौर और सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये कुल 15 महिला थी जो संविधान सभा के लिए निर्वाचित या चुनी गई थी। ठीक है, इसमें जो विजय लक्ष्मी पंडित है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कोई बनी तो सरोजनी नायडू, और ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यूपी की राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। राजकुमारी अमृत कौर की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर जो है वो कैबिनेट में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला थी, राजकुमारी अमृत कौर। तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी, विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और राजकुमारी अमृत कौर कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री थी। तो महिला सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा में 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। यहाँ पर ऑप्शन बी अपना सही होगा। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, BN राव का बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे ये, और इन्होंने संविधान सभा के लिए निःशुल्क कार्य किया था। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के लिए निःशुल्क कार्य किया था, बाकी सभी वेतन के साथ कार्य कर रहे थे। इनके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने, और इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और इन्होंने निःशुल्क कार्य किया था संविधान सभा के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में संविधान सभा की प्रस्तावना बना। इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित मतलब प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन सर्वसम्मति बनाने में इसे काफी दिन लग गए, और सर्वसम्मति बनने के बाद इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा ने पहले ही ये डिसाइड किया था कि कोई भी निर्णय जो होगा वो सर्वसम्मति से किया जाएगा, वोट नहीं करवाए जाएंगे, वोट विभाजन नहीं होगा। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जो पास करने में 22 जनवरी 1947 को सबकी सर्वसम्मति हुई थी, और इसे प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में जाके संविधान की प्रस्तावना बना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण हेतु छोटी बड़ी कुल मिलाकर 20 से अधिक समितियों का गठन किया था, और इनमें से 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है, कुल 8 बड़ी समितियां थी, लेकिन 20 से ज्यादा छोटी बड़ी सभी समितियों को मिलाकर फिर संविधान सभा का गठन हुआ था, और संविधान का निर्माण सभी समितियों के सहयोग से संपन्न हो पाया था। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करने हेतु प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा 7। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। संविधान की जो प्रारूप समिति थे इसमें 7 सदस्य थे। गठन इसका 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव द्वारा। संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। आप कमेंट बॉक्स में बाकी के 6 सदस्यों के नाम लिखकर जरूर बताइएगा। 7 सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूप समिति में, एक तो भीमराव अंबेडकर हो गए जो कि अध्यक्ष थे। बाकी के 6 सदस्यों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन था? तो प्रथम विधि मंत्री जो थे वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जोगेंद्र नाथ मंडल प्रथम विधि मंत्री थे। ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, ये बांग्लादेश जो आज का है
वहां चले गए थे और पाकिस्तान के भी ये पहले विधि मंत्री रहे। साथ ही जोगेंद्र नाथ मंडल जो है पाकिस्तान की संविधान सभा के भी सदस्य रहे। ठीक है, लेकिन बाद में इनके ऊपर अत्याचार होने लगे तो ये पाकिस्तान छोड़कर वापिस भारत भाग आए रातों रात। लेकिन इनके साथ जो लाखों दलित लोग इनके कहने पर पाकिस्तान में रुक गए थे, उनके साथ बाद में बहुत अत्याचार हुए। तो ये देखिए, कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 की स्थिति में इसमें जो विधि मंत्री हैं वो है जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, और ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इसलिए ये मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन बाद में बहुत बुरी गति हुई और भागकर वापस भारत आए और गुमनामी की जिंदगी में पूरा समय निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। बाद में इन्होंने ही देशी रियासतों का एकीकरण करके आज जो भारत है उसका स्वरूप तैयार किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है अपना, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था और इस दिन कुल 16 अनुच्छेद जो है वो पारित किए गए थे। बाकी सभी पूरा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे पारित किया गया था, तो इसमें केवल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे उस दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए 395। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की डेट में, ठीक है, आज संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये थे संविधान सभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। इनके आगे के क्वेश्चन भी मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।